इधर हम इधर तुम का नारा लगा था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पाकिस्तान ने भुगते और आज भी हम उस तकलीफ़ को महसूस करते हैं। अब ये तुम्हारा पाकिस्तान और मेरा पाकिस्तान का मतलब क्या है, तुम्हारा आइन और मेरे आइन का मतलब क्या है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन मेरा ख्याल है एक दफ़ा इन पे छोड़ते हैं कि ये खुद इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें कि इसका मतलब क्या है। और आखिर में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि जब नया फसाद का प्रोग्राम 8 फरवरी को जो है वो किया गया है, उस को किसी तौर पर भी मुल्क को, रियासत को जो है वो अपने सामने झुकाने और कानून को अपनी घर की बांदी बनाने की ना इजाज़त दी जाएगी, ना दी जा सकती है, और ना ही इनके रहमो करम पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जानो माल को जो है वो छोड़ा जा सकता है। इसलिए ये कराची में मेरा तुम्हारा पाकिस्तान और तुम्हारा आइन और तुम्हारी बात जो है ये 8 फरवरी के हवाले से अगर देखी जाए तो बहुत बहुत ख़तरनाक दिखाई देती है। शुक्रिया। अच्छा मैडम, बताइएगा कि जो वज़ीर आला KPK के बाद महमूद अचकज़ई लाहौर तशरीफ हाँ। लाए, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। ये सवाल ये कि पंजाब हुकूमत की जानिब से या पुलिस की जानिब से ऐसा किया गया या ये कुछ और अनासिर हैं, उनके अपने लोग थे, किन्होंने गाड़ियों बेटा आप उनकी ज़बान ना बोला करें, मतलब जो वो कहते हैं वो आप सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर शायद वो आके वो सवाल पूछ लेते हैं कि देखिए अगर एक हिफाजती हसार बनाया गया है उनके लीडरान कराम के लिए जिनकी ज़िंदगियां बहुत अहमियत रखती हैं, वो हमारे मेहमान भी थे, उनके हिफाजती हसार को अगर ओवर डूइंग करके कोई हीरो बन के इधरों कट मार के आगे से गुजरेगा तो उसका क्या किया जा सकता है बताइए। और फिर वो रोकने के लिए भी तैयार ना हो, वो किसी को कानून नाफिज करने वाले इदारे को खातर में नहीं लाते और उनको लगता है कि ये ऐसे जो है वो कानून को फ्लॉन्ट करके उनको बहुत जो है वो रिकग्निशन मिलेगी और आपके सवाल ने उनको रिकग्निशन दे दी। जब 25 से 27 ऐसे मकामात थे जहाँ पर 9 मई को एहतजाज ही नहीं बल्कि थोड़ा तोड़ फोड़ भी की गई, आग लगाई गई, नजरआतिश किया गया, लेकिन इस हवाले से ये बता दें कि ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट है ये इन तमाम मकामात की है या जो मुतालबा PTI की जानिब से किया जाता रहा है कि हर हाल में जो CCTV फुटेज है वो सामने लेके आए कि कौन अंदर गया, क्या उस मुतालबे के नतीजे में ये फोरेंसिक सामने आई? देखिए ये मैंने दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो है ये उसकी फुटेजेस हैं और ये उस हमले की हैं। जो बाकी 9 मई के हवाले से जो लाहौर और पंजाब की फुटेजेस हैं वो ऑलरेडी कई दफ़ा मैं भी, वफाकी हुकूमत भी कई दफ़ा जो है वो जारी कर चुके हैं। इनके अंदर घुसने से लेकर, बाय द वे वो सबसे पहले एक फुटेज आया था जो सबसे पहले कोर कमांडर हाउस के दरवाजे के बाहर एक बंदा जाके खड़ा हुआ था और उसको उन्होंने कहा, वो सूट बूट में था, तो उन्होंने कहा ये जो बंदा था ना ये तो कोई एजेंसियों का बंदा था जिसने जाकर पहले वहाँ बात करा और बाद में वो इन्हीं का ओहदेदार भी निकला जो आज अभी तक जेल में अंदर भी मौजूद है। सो इसलिए ये जो भी इनके पार्टी टिकट होल्डर्स थे, जो इनके यूथ के जो ओहदेदार थे, वो सब वहाँ मौजूद थे। उनकी अपनी फुटेजेस, जैसे मैंने कहा, उन्होंने खुद की, देखिए गुजारिश ये है, बात की जाती है PTI क्लेम ये करती है कि वो CCTV, देखिए वो तो अब वो हुई फोरेंसिक। देखिए बात यह है कि जो लाहौर वाली है उनकी भी फोरेंसिक्स हुई हैं। जो ये अपनी इनकी खुद की जो फुटेज लगा के, वो मुझे उस बच्चे का नाम नहीं याद आ रहा, वो एक बच्चा है, वो उसने वो बाकायदा वो साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, हमने आग लगा दी है, यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, और वो बहुत सारी फुटेजेस वो उन्होंने खुद वो करते हुए दिखाई हैं। उसके बाद अपने ही कारकुनों को ये कह देना कि ये हमारे लोग ही नहीं है, ये इतनी डिटाई जो है वो तरीके फसाद के अंदर ही हो सकती है और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। 9 मई की भी फोरेंसिक हो गई, पंजाब असेंबली की भी रिपोर्ट आ गई, कब कार्रवाई करेंगे और कब ये सारी चीजें जो है वो इसका जो है वो खात्मा होगा, कानून कब अपनी राह लेगा? देखिए पंजाब के अंदर जो मुकदमात हैं उसमें सज़ाएं भी हो चुकी हैं और जो मुल्ज़मान हैं वो अपनी अपनी सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं इस वक्त। हमारा कोई मकसद किसी से ना सियासी इंतकाम है, ना हम कोई किसी को राना सनाउल्लाह की तरह जो है वो फेक हीरोइन डाल के कोई सज़ाए मौत का केस नहीं बनाना चाहते, या एहसन इकबाल साहब की तरह जो है वो नारोवाल स्टेडियम बनाने के ऊपर किसी के ऊपर जो है वो उनको सालों की कैद नहीं देना चाहते, ना ख्वाजा आसिफ साहब की तरह
जो है या साद रफ़ीक साहब की तरह या बाकी लोगों की तरह किसी को जो है वो मकसद नहीं है कि किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए, लेकिन वो वक्त जो है ये अपने अपने उसकी बात है कि यहाँ पर ये बिलकते हैं इतना 5 स्टार होटल। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी अब बता दिया है कि उनको बहुत तड़कों की खुशबुएं आया करती थी देसी घी के। तो मैं कहती थी आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग मजाक उड़ाते थे। अब तो उनके पड़ोसी जो हैं उन्होंने भी बता दिया कि देसी घी जो है वो उससे कैसे मुअत्तर और मुनव्वर हुआ करता था अडयाला जेल। तो उसके बावजूद भी वो हर वक्त उनका रोना धोना नहीं होता। और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा को कहा गया था कि आप B क्लास मांग सकती हैं, उनका लेटर आज भी मौजूद है जिस पर उन्होंने कहा कि उनको B क्लास भी नहीं चाहिए। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ऐसा लग रहा है कि रियासत भी कमजोर और ताकतवर में अलग अलग फैसले करती है। एक तरफ TLP ने कानून को हाथ में लिया, उनको पाबंदी लगा दी गई। इन लोगों के सारे एक्ट आपके सामने है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, और क्या सबूत चाहिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, या फिर कहीं पांव डगमगा जाते हैं? नहीं, डगमगाने की बात तो नहीं है, लेकिन एक होता ना कि फिर आप ही लोग और आपके बीच में से बहुत सारे पता नहीं उनको साफ़ी कहूँ या ना कहूँ, कहते हो अपने आप को साफ़ी हैं प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर, जो है वो कहेंगे वो देखें ना जी इतनी मकबूल पार्टी। अब मुझे ये बताएं वो मकबूल पार्टी जो है जब इनकलाब निकलता है, अगर हमने जिन्होंने इनकलाब की कोई पढ़ी हुई है, डॉक्टर साहब आपने भी इनकलाब पढ़ा हुआ है, जब इनकलाब निकलता है तो फिर वो ये नहीं कहता मुझे डंडे मारोगे तो मैं इनकलाब कैसे लेके आऊँगा, या वो इनकलाब जो है वो ये नहीं कहता कि सामने पुलिस खड़ी है तो मैंने बाहर नहीं निकलना। फिर इनकलाब निकलता है तभी इनकलाब आता है। और जो फिर आपको जो है वो ट्रक रोक कर और ट्रैफिक रोक कर फुटेजेस बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, फिर इनकलाब सबके सामने होता हुआ दिखता है। और ये इनको खुली छुट्टी अभी तक तो ज़रूर मिली हुई है। मेरी ज़ाती राय इसके कुछ और हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है ये फैसला वफाकी हुकूमत को करना है। मैडम ये पहले अफरीदी साहब आए, फिर तहरीके तफ्ज़े आने जो है उसके लोग भी आए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पर आर्ट सर्वे के हवाले से लोगों को मोबिलाइज करना जी। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये लोगों को मोबिलाइज करना? मैं कुछ नहीं कहती, आप खुद इसका फैसला कर लें। घर घर जाके ड्राइंग रूम्स के अंदर चाय पी के जो है वो भी वो तशरीफ़ ले गए हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी उनका तहफ़्फ़ुज़ पेश नज़र था, जिसको पंजाब हुकूमत ने एहसन तरीके से जो है वो निभाया। जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे वो अपनी अपनी जगहों पे गए भी हैं और उनको जाने का हक भी। बहुत देर से कह रहे हैं महमूद खान अचरजई ने लाहौर का दौरा किया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 9 मई था तो एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के कुछ इलाके पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। यस, ये भी एक बड़ी अजीब और सेंसिटिव बात की है अचरजई साहब ने उनके मुंह से। जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करते हैं, उनके मुंह से पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करना खुदा न खास्ता बहुत अलार्मिंग है। और उसके साथ साथ फिर तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारा आइन, ये डॉट्स अगर मैं जोड़ूं तो मुझे तो कहानी बहुत खौफनाक लगती है। मैडम ये जो मौजूदा हालात आप देख रही है, महमूद खान अचरजई, फिर अल्लामा राजा नासिर बास का ये कहना कि एक शख्स की कैद से पूरी कौम कैद हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि पूरी कौम कैद हो गई है? नहीं, देखिए, मैं अल्लामा साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके बारे में उनको जो है वो इमरान खान की तकलीफ़ बहुत होती है, उनको उसके ऊपर बहुत वो होता है, लेकिन जो पाक बरगज़ीदा शख्सियात को जब जो है वो अजीब किस्म के किरदार के लोगों के साथ जब मिलाया जाता है तब अल्लामा साहब कुछ नहीं बोलते। और जो KPK के अंदर जो लोग मैंने बहुत सारे फुटेजेस KPK के अंदर के अब दिखते हैं, जो आप वो हस्पतालों के बाहर लोग बच्चे लेके जो है वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बच्चा पटक दूंगा ज़मीन के ऊपर। वो सड़कें नहीं हैं, लोग वो वैगनों से उछल के बाहर गिर रहे हैं, दरियाओं के अंदर के ऊपर से बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चियाँ वो पगडंडियाँ सी बारीक सी बनी हुई हैं, उसके ऊपर से जो है वो स्कूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं इसके ऊपर अल्लामा साहब की कभी नज़र नहीं गई, उनकी मर्जी है। जी, गोंदल साहब। अच्छा मैडम, आपने फिर वो कह देंगे कि मैंने आप सबको पेड़ रखा हुआ है। जी, फोरेंसिक जो साइंस एजेंसी है, सिर्फ एक ही मुस्तनद साहब है, इसलिए उनका सवाल लेना ज़रूरी होता है। जी,
फोरेंसिक साइंस एजेंसी क्रेडिबल इदारा तस्वर किया जाता है, जी। जिस पर आपने बात की। जी। जिस सीसीटीवी फुटेज की आप बात कर रही हैं, रेडियो पाकिस्तान का केस जो है 9 मई का केस है, लेकिन 16 मार्च 2023 की वो फुटेज सोहेल अफरीदी के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है और उस केस के अंदर कोई नामजद भी नहीं है, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि कैसी वीडियो जो मार्च के महीने की है वो 9 मई के केस के अंदर किस तरह से जस्टिफाई करके उसको फोरेंसिक किया गया उसका। जी, ऐसा नहीं है और मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा सवाल ज़रूर करेंगे और इसके ऊपर मैं जो है वो लेके आई हूँ। ये एक फुटेज जो है, ये 2 फुटेजेस हैं। एक फुटेज है जिसमें सोहेल अफरीदी साहब का सर जो है वो नंगा है और वो उस फुटेज की बात हो रही है। अब भी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो वही बात कर रहा है जो आपने की है। एक ये फुटेज है जो ये मोहम्मद सोहेल अफरीदी साहब की यस्टरडे वाज अ डार्क डे इन पाकिस्तान, और ये जो फुटेज है ये वो सिर पे वाइट सा वो कपड़ा बांध कर ये फुटेज जो है तो ये 2 फुटेजेस हैं। बराए मेहरबानी इसको जो है वो मिक्स करने की कोशिश ना कीजिए। एक फुटेज यकीनन जो है वो ज़मान पार्क की या उसकी हो सकती है, लेकिन एक फुटेज जो है जो आग लगाने की है, जो फसाद करने की है, जो बाद में डिलीट कर दी गई थी, लेकिन वो ज़ाहिर है रिकॉर्ड पे अभी भी मौजूद है। जी। पंजाब के बाद सिंध के हैं, ये एक अवाम राब्ता महम है, असल में 8 फरवरी की हड़ताल की वो तैयारियां कर रहे हैं। तो पंजाब की क्या सूरत हाल है कि हड़ताल कामयाब हो सकेगी कि आप पंजाब को मत हड़ताल में काम बनाने के लिए भी कुछ इक़दाम? हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या तो मैंने जैसे कहा ना कि इनकलाब को अगर डंडों से डर ना लगता हो, इनकलाब पुलिस को देख के पिछली जो है वो गलियों में भागना जाती हो, या इनकलाब जो है वो खून दे देंगे, जान दे देंगे कि नारे लगा के उसके बाद जो है वो कीबोर्ड वॉरियर्स की तरह घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करे, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? ये अगर इतने जोगे होते तो या लोग इनके साथ होते, कितनी दफ़ा लोग बताएंगे, ख़ास तौर पे पंजाब के लोग, इन्होंने जब जब कॉल दी है इनको पंजाब से मुंह की खानी पड़ी है। और अब भी बंदा पूछे कि लोग इनका साथ क्यों दें, कि इस मुल्क को जो चलना शुरू हुआ है, वो मुल्क जिसकी माशी हालत बेहतर होनी शुरू हुई है, वो मुल्क जिसके अंदर लोग अब खुशहाली की बात कर रहे हैं, वो पंजाब जिसकी बाकी सूबे नकल करने की कोशिश करते हैं। इनके सीएम इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं, अब ये भी चले मुझे याद आ गया, बाय द वे हमें हेल्थ की एक मीटिंग थी, उसमें मुझे खुशगवार जो है वो हैरत हुई कि सीएम जो चीफ सेक्रेटरी हैं केपीके के, उनकी बहन की तबीयत ख़राब हुई और उनको बाकायदा जो है RIC जो रावलपिंडी हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वहाँ ले जाकर उनका इलाज कराया गया और माशाल्लाह वो रुबे सेहत हैं। सो फिर इनके चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे पंजाब से जो है वो मदद भी मांगते हैं। पंजाब को जो है वो अब तो खैर हद जो है वो बात इस पे आ गई है कि वो जो हमारा मोनोग्राम नहीं है चीफ मिनिस्टर साहबा का और मियाँ साहब का, वो ग्रीन कलर का, अब वही मोनोग्राम जो है वो भी नकल हो रहा है KPK के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहबा की नकल तो हो ही रही थी, जैसे वो बैठती हैं, जैसे वो जाके बच्चों से बात करती हैं, वो उसको वो कर ही रहे थे, मोनोग्राम ही नकल करना शुरू कर दिया है। और अब मज़े की बात ये, चूँकि 2 थे तो एक मरीम नवाज साहबा का होता था, एक मियाँ साहब का होता था, उन्होंने अपनी 2 तस्वीरें लगा के मोनोग्राम ने कहा कि नहीं देखिए तस्वीर भी एक काम नहीं करनी, दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी जो है वो 2 तस्वीरें लगा के एक मोनोग्राम बनाया। लेकिन चले अच्छी काम के लिए जो है वो अगर नकल भी करें तो उसमें बुराई नहीं है। अच्छा मैम, लेकिन अब खुदा का वास्ता है खैबर पख्तूनख्वा भी 4 दिन बैठ जाएं और उन लोगों का भी कुछ सोच लें, गरीबों का, कि जिनको जो है वो सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, जिनके पास सड़कें नहीं हैं, जिनके पास स्कूल नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए इनके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम अज़ कम 70% से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनकी बाउंड्री तक नहीं है, जिन बच्चों के पास फर्नीचर तक नहीं है, और इतना सख्त मौसम है उसके अंदर भी वो बच्चे बेचारे जो हैं वो रुल रहे हैं। उनको जो है वो सूबे में क्या हो रहा है उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको जो है वो सड़क फिरना है, वो फिर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसके अंदर कितने लोग मुलविस पाए गए हैं जिन्होंने हमला किया है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? भाईजान मैंने आपको गुजारिश की है, मैंने 5 नाम बोले हैं और मैंने बताया है कि इनकी फोरेंसिक हुई है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कोर्ट में पेश होनी है, क्योंकि किसी को सज़ा देनी है नहीं देनी इसका फैसला कोर्ट ने करना होता है, किसी हुकूमत ने नहीं करना होता है। जी हमारे बुजुर्ग हैं आज भी। हाँ जी।
वो तो बेचारे खुद भी कहते हैं बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करना चाहिए। वो जो अंदर बैठा है और वो जो उनकी बहनें हैं वो आके वो कह देती है दुश्मन है वो बागी है जो मुज़ाकरात की बात करे। तो मुझे तो जो है वो अचकज़ई साहब के साथ मतलब मुझे तकलीफ़ होती है और मैं बहुत जल्द वो टाइम देख रही हूँ कि जब उनके साथ वही सलूक कंटेनर वाला जो है वो दोबारा किया जाएगा और उनको पता नहीं जो है वो क्या क्या कहा जाएगा। सो मुझे उस दिन से खौफ आता है। अल्लाह पाक अचकज़ई साहब को उस दिन से बचाए। अच्छा मैडम, 2025 खासा कामयाब रहा, वफाक से भी और सूबे के लॉ से भी देखा जाए, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर इन सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए जो मुल्की माशी मसाइल हैं, आपने जिक्र किया जो KPK की इस वक्त हालत है, तो इस पे आम आवाम का सोचा जाए। मुझे ये बताइए क्या उनको फज्जे के जो मुर्ग छने वाले हैं उसकी दुकान पे बुला लें नाश्ते पे, फिर वो आ जाएंगे? भाई साहब कई दफ़ा 5-6 दफ़ा जो है इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क के एग्जेक्टिव हैं उनकी तरफ से 5 दफ़ा ये जो है वो की जा चुकी है उनको मुज़ाकरात की दावत। अब भाईजान वो ना आए तो फिर बताएं कि मतलब क्या करें। और वो उनको गलत फहमी है कि वो दोबारा इस मुल्क में एक बगावत की दोबारा कोशिश करा सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैडम, ये बताइएगा कि सीएम पंजाब जब से आई हैं ये तो सबको नजर आ रहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि पहले हम हुकूमत को देखते थे तो वहाँ हमें सिर्फ इंतकाम नजर आ रहा था जी। तो ये जो उन्होंने काम किए हैं उन्होंने आके अपनी आवाम को फोकस किया है, वो हेल्थ है, वो एजुकेशन है, न्यू जनरेशन को दिया है। तो ये सारी चीज़ों तो दिखाने वाली किसी को दिखाने वाली नहीं है, मतलब खुद ही नजर आ रही है। वही क्वेश्चन मैं करूँगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक टेबल पर बैठकर इसको ये जो इस वक्त मेरा ख्याल है टेबल पे बैठने की दावत तो हमने कई दफ़ा दी है, खाने की दावत नहीं दी। मेरा ख्याल है खाने की दावत दे के देख लेते हैं, शायद वो आ जाए।